बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं जोहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बहुत अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहले हम बात करेंगे गजा में जो इसराइल जुल्म और बर्बियत की दास्तानें रकम कर रहा है, इस हवाले से इसराइल के ऊपर भी अब खासा प्रेशर आना शुरू हो गया है। इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई के हवाले से भी कहा गया है और इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर से भी इसराइल के ऊपर खासा प्रेशर देखने में आया है। कुछ इस हवाले से आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इसराइल के ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है और गजा की अब इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल क्या है। बहुत अहम तरीन खबर आज आपको मैं देने जा रहा हूं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे, रशियन इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बरतानवी इंटेलिजेंस ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में क्या किया जाएगा और इससे रशिया को क्या नुकसान होने जा रहा है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और चीन ने एक मर्तबा फिर अमेरिकन के होश उड़ा दिए हैं। वो क्या होश उड़ाए हैं, आज के व्लॉग में इस हवाले से भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले फारूक जोहरी स्पीक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो व्लॉग का आगाज हम करेंगे गजा मजलूम लोग हैं उनके हवाले से। इसराइल ने गजा में अब तक जो तारीखी जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम कर दी है। गजा में भूख से मरने वालों की तादाद 200 से जायद हो चुकी है, 200 से तजावुज कर चुकी है, जिसमें 130 से जायद सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनी मासूम बच्चे शामिल हैं। अब इस इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। जहां मुस्लिम ममालिक इसराइल के इस जुल्म पर आवाज उठा रहे हैं, वहीं पर अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखा कि आज के दिन में 3 लाख से जायद लोगों ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया और इसराइल से मुतालबा किया कि गजा में वो जो कुछ कर रहा है उसको फौरी तौर पर बंद करें और गजा में फौरी तौर पर गजाई इमदाद जो है वो पहुंचाई जाए। और आयरलैंड ने इससे एक स्टेप आगे का जो है वो मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल गजा में कोई गजाई इमदाद नहीं पहुंचने देता तो फिर इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाए। इन तमाम जो मंजरनामे पे इसराइल के ऊपर खासा दबाव आ रहा है। अब अमेरिका में भी एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। CNN के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी पर अवामी प्रेशर आना शुरू हो गया है और जो मेंबरान है उन्होंने नेतन्याहू के साथ ताल्लुकात खत्म करने पर गौर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका ख्याल है कि मिड टर्म इलेक्शन में अगर ये बात साबित होगी कि नेतन्याहू के साथ उनके ताल्लुकात हैं या फिर वो प्रो इसराइल हैं, तो मिड टर्म इलेक्शन के नताइज पर ये तमाम मामला जो है असरअंदाज होंगे। क्योंकि अब तक की सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल जो प्रो इसराइली लोग थे वो 60% से नीचे आके 30% पर आ गए हैं और 70% अमेरिकन अवाम जो है वो इसराइल के खिलाफ इस सर्वे के मुताबिक खड़ी हुई नजर आ रही है। और इसराइली मुजालिम को बंद करने के हवाले से कहा जा रहा है। और इस तमाम सूरत हाल में इसराइल के ऊपर खासा इस वक्त दबाव है, आलमी दबाव भी आना शुरू हो गया है। लेकिन इसराइल अब तक मैं ना मानूं की जो है वो गर्दान के ऊपर अमल पैरा है और लाइसेंस टू किल हासिल करके फलस्तीनियों का कत्ले आम कर रहा है। लेकिन इससे कबल जब इसराइल फलस्तीनियों पर हमला करता था तो इसको आलमी दुनिया की सपोर्ट हासिल होती थी, आलमी दुनिया इसराइल की हमायत में खड़ी हुई नजर आती थी, अपना वजन जो है इसराइल के पलड़े में डालती थी। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में इसराइल के खिलाफ आलमी दुनिया खड़ी हुई नजर आ रही है। अब इसराइल के लिए बहरहाल इतना आसान नहीं होगा कि वो जंग बंदी ना करे या फिर गजाई जो इजलास है, गजाई इमदाद है, वो गजा तक ना पहुंचने दे। लेकिन फिलहाल जब आप मेरा ये व्लॉग सुन रहे हैं तब तक तो इसराइल की हठधर्मी अपनी जगह पर बरकरार थी। दूसरी जानिब बहुत अहम तरीन खबर मैं आपको दूंगा, रशियन इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बरतानवी इंटेलिजेंस आलमी पानियों के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इसका मकसद ये है कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में नेटो ममालिक को इस जंग में घसीटा जाए और नेटो ममालिक को रशिया के मुकाबिल जो है वो खड़ा किया जाए और रशिया के खिलाफ नेटो ममालिक को इस्तेमाल किया जाए। रशियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी इंटेलिजेंस ने इस हवाले से तमाम प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। आलमी पानियों में
برطانوی جو بحری بیڑا ہے یا پھر جو امریکن بحری بیڑا ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جائے گا اور یا پھر نیٹو کے مفادات کو نقصان پہنچایا جائے گا، جس کے بعد نیٹو ممالک مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اس جنگ میں شریک ہو اور رشیا کے اوپر چڑھائی کر دے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رشیا کے قریب عالمی پانیوں میں امریکہ نے اپنی 2 ایٹمی آبدوزیں بھی تعینات کر دی ہوئی ہیں اور حالات انتہائی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ صرف حالات کشیدہ ہیں بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ حالات ایک تصادم کی شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے، نیٹو ممالک اس میں آتے ہیں یا پھر فالس فلیگ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر ایک بڑی جنگ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی۔ ایک بڑی جنگ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی، جس میں رشیا ایک طرف ہوگا اور نیٹو ممالک ایک طرف ہوں گے، جس میں رشیا ایک طرف ہوگا اور نیٹو ممالک ایک طرف ہوں گے، اور یہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اگر برطانوی انٹیلیجنس نے کوئی اس قسم کی فالس فلیگ آپریشن کو پایا تکمیل تک پہنچایا یا اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے، تو پھر معاملات خاصے جو ہے وہ گمبھیر ہو جائیں گے، حادثے جو ہے وہ سنجیدہ نوعیت کے ہو جائیں گے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو رشیا کے صدر ہیں پیوٹن، وہ جنونی شخص ہیں اور ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا کب فیصلہ کر لیں۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جذباتی شخص ہیں، اور اس تمام صورتحال میں جب جنونی اور جذباتی اشخاص کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر نقصان جو ہے وہ لازماً ہوتا ہے۔ ان 2 ممالک کے جانب سے اگر دونوں ممالک آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر نقصان جو ہے وہ چھوٹے ممالک کا ہوگا۔ بڑے ممالک کا، رشیا اور امریکہ کا تو نقصان ہوگا، لیکن اس میں نقصان چھوٹے ممالک کا بھی ہوگا، کیونکہ اس تمام صورتحال میں نہ رشیا کسی کو سپیئر کرے گا نہ ہی امریکہ کسی کو سپیئر کرے گا، اور جہاں جہاں دونوں ممالک کے مفادات ہوں گے ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور آخر میں آپ کو بڑی اہم ترین سٹوری دینے جا رہا ہوں کہ چین نے اپنے ایک اور 6 جنریشن لڑاکا طیارے کی ٹیسٹ پرواز مکمل کر لی ہے۔ جہاں چین نے یہ ٹیسٹ پرواز مکمل کی ہے، وہیں پر امریکنوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق امریکہ نے اپنے 6 جنریشن جو طیارے ہیں اس کے اوپر کام مزید تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیز اس لیے کام کیا گیا ہے تاکہ چین جو مارکیٹ میں 2 6 جنریشن طیارے لا رہا ہے اس کو کسی طرح کاؤنٹر کیا جائے، لیکن جو عالمی ادارے ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق چین جو ہے وہ 2035 میں امریکہ سے عالمی جو چودراہٹ ہے اس کا ٹائٹل حاصل کر لے گا۔ تو ویورز، آج ہم نے آپ کو بہت اہم ترین سٹوری سے آگاہ کیا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔